अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड की तरफ से मैं मोहम्मद ज़मान और मेरे साथ हैं मोहम्मद इरफान। आज हम आए हैं एनिमल केयर क्लिनिक पे, जिसे बहुत ही प्यारे हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर अतीक हैंडल कर रहे हैं। मैं पहले अपने डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपके लिए सरप्राइज़ली बात ये है कि हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये शॉप अपनी क्लिनिक जो था वो फ़िश फार्म के ऊपर बनाया हुआ था। उसकी कामयाबी के बाद इन्होंने सेकंड ब्रांच या सेकंड क्लिनिक इस वक्त सलीमी चौक नर्स किप्स अकेडमी के पास रखा हुआ है। तो माशाल्लाह आए आपको इनके क्लिनिक और इनकी कामयाबी के बारे में पहले बताते हैं, फिर हम अपनी ब्रीडिंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में इनसे मतलब कि सवाल जवाब करेंगे, बाकी आपकी रहनुमाई के लिए बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ अपने हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ये कामयाबी कैसे अता की और सेकंड ब्रांच तक जो आपने ये अचीवमेंट की है उसके बारे में अपने हमारे व्यूवर्स से शेयर कीजिएगा। सर हमने जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा क्लिनिक है मछली फार्म, उधर हमने कस्टमर जो थे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उधर हमने क्योंकि बर्ड्स का कर रहे थे ऑलरेडी, लार्ज एनिमल का कर रहे थे। हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जो कि डी ग्राउंड, पीपल कॉलोनी और झाल वाली साइड के थे, जिनके बहुत ज़्यादा जिन्होंने हमें कहा है कि आपकी सेकंड ब्रांच जो है कि डॉक्टर साहब आप इस साइड पे बनाएं, जिस पे उनके कस्टमर ने बहुत ज़्यादा हमें फोर्स किया, जिस वजह से हमने ये सेकंड ब्रांच सलीमी चौक बनाई है। जिसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर अतीक हैं, जो माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने इनकी पोल्ट्री फार्म पे भी ये 3-4 साल ये करके हैं काम। उसके बाद माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं ये। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अब हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है बर्ड्स का, तो इसके अंदर परिंदों के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं उनकी सोल्यूशन क्या है, और जो एग बाइंडिंग या जो भी सिचुएशन आ रही है, जो मसाइल आ रहे हैं, आप उनके बारे में ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एग लेइंग का जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है अभी से, ठीक है, इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो वो ये हमें कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें एग बाउंडिंग का बहुत इशू आता है, जिस वजह से बहुत सारे जो परिंदे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। डेथ की एक्चुअली जो इश्यूज़ होते हैं ना, जो डेथ के रीज़न है मेन, वो ये है कि एग बाउंडिंग क्यों होती है। एग बाउंडिंग इस वजह होती है जब जानवर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, पर लोगों को मैनेजमेंट प्रॉपर पता नहीं होती, किसी कोई अच्छे डॉक्टर से वो रहनुमाई नहीं ले रहे होते, और जिस वजह से एग बाउंडिंग का इशू आता है। तो हम इस बारे में अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताते हैं कि आप अपने विटामिन्स जो हैं वो डालें अपने परिंदों को, बर्ड्स को अच्छी फीड जो है वो आप डालें अपने परिंदों को, इस वजह से आपको जो है ना एग बाइंडिंग का जो इशू आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें इन बर्ड्स की केयर के बारे में बताइए कि इन बर्ड्स की केयर हम कैसे करें, और इनको जो मतलब कि हम बाहर से शेड से कोई परिंदा लेके आते हैं, क्या उसको अपने परिंदों के साथ छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो सीज़न आ रहा है इसके अंदर कई हमारे ऐसे शौकीन हज़रात हैं जो बर्ड्स ख़रीदते हैं, ख़रीद के उसको अपने प्रॉपर जो पुराने बर्ड्स रखे होते हैं उनके साथ वो रख लेते हैं, तो उसके बारे में ज़रा रहनुमाई कीजिएगा थोड़ी सी। ज़मान भाई, सबसे जो मेन इशू आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि दूसरे परिंदे जो नए परिंदों में लाके शामिल करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़मान भाई जो भी परिंदा है ना, हमें जब भी बाहर से लेके आएँ कभी भी अपने परिंदों के साथ ना रखें, उनको 5 से 7 दिन आप सेपरेट रखें, ताकि अगर कोई भी उनमें डिजीज़ हो तो वो आपको पता चल जाए क्या वजह है, जिस वजह से कि आपके परिंदों को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप जो भी हैं इनको प्रॉपर अगर परिंदे लाएं, उनकी आप वैक्सीन सबसे पहले करें। वैक्सीन जैसे एनडी की वैक्सीन होती है, आईबी की वैक्सीन होती है, इसलिए आप ना इनकी सबसे पहले वैक्सीन करें। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे हम परिंदे लेके आए हैं बाहर से, तो आते ही हमारे जितने भी परिंदे हैं उनकी डेथ हो गई है। तो उनमें मेन वजह मैं अपने व्यूअर को बताता हूँ कि ये होती है कि जो भी आप परिंदा लेके आते हैं वो डिजीज़ कैरियर होता है, इसलिए अपने जो भी आपका फॉर्म है उसे किसी भी कोई भी पर्सन आता है बाहर से वो अफेक्टेड ना हो, अफेक्टेड कोई भी, क्योंकि आया हो सकता है कि जिस फॉर्म से वो आ रहा है उधर डिजीज़ हो, आपके फॉर्म पे आता है तो आया वो साथ डिजीज़ लेके आया हो, इसलिए आप कोई भी जो एंटीसेप्टिक है वो यूज़ करें अपने फॉर्म पे, और अपने परिंदों को आप साथ साथ उनको विटामिन्स भी डालें ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप करे, कोई भी डिजीज़ उनको अफेक्ट ना करे।
और मान भाई इसी तरह ना हाफिज़ साहब के जैसे माशाल्लाह परिंदे बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, हाफिज़ इरफान साहब के परिंदे, इनकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपर वैक्सीन करवाते हैं, प्रॉपर हमसे गाइडलाइन लेते हैं डॉक्टर साहब कौन से विटामिन यूज़ करें, क्या इसके लिए जो हमारे फार्म की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। और इसलिए हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम उनको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो हमारी वीडियो पे वो पूछ सकते हैं, तो हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे ज़मान भाई और इरफान भाई कि ये इश्यूज़ हैं, इस तरह आप डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे जो व्यूअर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये क्या नाम है इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेन रीज़न है ना इन ऐसे इश्यूज़ आने की यही होती है कि वो प्रॉपर वैक्सीन नहीं कराते, प्रॉपर किसी आदमी से गाइडलाइन नहीं लेते। अगर वो कोई गाइडलाइन लेते भी हैं किसी से तो वो उनको प्रॉपर गाइड नहीं करता। ठीक है, अब प्रॉपर हमारा ये क्लिनिक है एनिमल केयर क्लिनिक ब्रांच 2 जो कि स्लिमी चौक में, आप आके हमसे किसी किस्म का भी मशवरा ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी, कोई ऐसी हम आपको फ़ी नहीं लेंगे कि जिसकी वजह से आपको ठीक। उनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। जैसा कि हमें डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह पोल्ट्री के अंदर काफ़ी है, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैरट्स के अलावा मुर्गियाँ, मोर और उसके अलावा तीतर, बटेर वगैरह रखे हुए हैं। आप हमें उनकी मतलब कि सीज़न के बारे में बताएं, उनका सीज़न कब आता है, उनकी केयर कैसे की जाए और उनसे ब्रीडिंग कैसे ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपका क्वेश्चन ये है कि उनकी केयर के मतलब क्या किया जाए। सबसे पहले जो इसमें पोल्ट्री में हमारे पास बहुत सी अक़साम आती हैं जिसमें तितर, बटेर और मोर, और मुर्गियों में भी आगे डिफरेंट किस्में आते हैं, जैसे असील मुर्गी होगी और लेयर वाली होगी, ब्रीडर हो गए, ऐसे डिफरेंट किस्में चलती हैं। ठीक है, इसमें हमने यानी जो मेन इसमें इश्यूज़ हमारे आते हैं वो वैक्सीन, यानी हम लोग वैक्सीन नहीं करवाते, साथ इसमें डिवर्मिंग वगैरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए हमें सबसे पहले जो है सबसे पहले हमें इसके प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल पे फॉलो करना चाहिए और साथ में इन्हें प्रॉपर मेडिसिन चलानी चाहिए और इनको साफ़ पानी मुहैया करना चाहिए, इनके शेल्टर का प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए और साथ में इनको फ़ीड अच्छी से अच्छी फ़ीड इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, उसमें हमें एनर्जी बैलेंस और प्रोटीन का प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए। ठीक हो गया। और मैं आपकी बात करना चाहूँगा, ये एनर्जी बैनर्स और ये प्रोटीन के बारे में कुछ डिफाइन करिए। एनर्जी बैनर्स है क्या चीज़? एनर्जी बैलेंस में ये आता है कि हमने जब भी कोई भी फीड तैयार करनी होती है उसमें हमने जो एक बर्ड को प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है उस हवाले से हमने फीड तैयार करनी होती है। ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बर्ड को फीड देते हैं। इसमें प्रोटीन आती है और प्रोटीन और चीज़ है और एनर्जी और चीज़ है। ठीक है, कोई भी फीड जब भी हमने तैयार करनी होती है उसमें हमने दो चीज़ें मद्देनज़र लाजमी रखनी होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरी है इसकी एनर्जी बैलेंस। ठीक है, ये हमने अपने बर्ड को लाजमी यानी मेंटेन रखना होता है। तो डॉक्टर साहब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मुर्गवानी के अंदर जी कितनी इकसाम आती हैं? मतलब कि देखने में आता है, हम तो बर्ड्स के रिलेटेड ज़्यादा जानते हैं लेकिन हमें मतलब कि मुर्गियों का नहीं इतना मतलब कि पता। आप क्या काइंडली में बता सकते हैं कि मुर्गी के अंदर आजकल जो जैसे कि फैंसीज आती हैं, जिसे कहा जाता है फैंसी मुर्गियाँ, उसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? मेरे ख्याल से उनकी केयर भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ठीक है। जो है ना, इसमें मुर्गियों की बेशुमार किस्में पाई जाती है, जैसे सील मुर्गियाँ पाई जाती हैं और फैंसी बर्ड पाए जाते हैं। लेयर और चीज़ होती है और ब्रायलर जो होती है वो और चीज़ होती है। इसमें आगे ब्रीडर और चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट किस्में पाई जाती हैं जिस हवाले से यानी बंदे ने जो रखनी होती है वो फिर उस तरफ जाता है। सबसे पहले फैंसी मुर्गियों की जो होती है ना वो ज़्यादा केयर की जाती है, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, वो देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। कौन सा कि डॉक्टर सी साहब हमें बताएं कि अपना फैंसी मुर्गी के अंदर कौन कौन सी इकसाम आती हैं, उनकी केयर कैसे करनी है और उनके लिए सीड वगैरह क्या यूज़ करवाना है, उनके केज के बारे में बताएं, केज कैसा होना चाहिए, उनको इन्वायरमेंट खुली देनी चाहिए या उनको केज होना चाहिए। नंबर 2, उनके कौन से कैल्शियम वगैरह यूज़ करवाने चाहिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सी वैक्सीनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करवा दें।
जी, आपने जो पूछा है इसके सबसे पहले जो इनकी कौन कौन सी अक़साम है, उसमें ऑस्ट्रलूप आते हैं और बेंटम आती है, सुसेक्स आती हैं। ये इनकी सबसे मेन किस्में पाई जाती हैं। लोग इनको बड़े शौक़ से रखते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो इनकी केयर के मतलब आपने पूछा है, इसमें हमें सबसे पहले जो है सफाई के हवाले से हमें प्रॉपर उनका यानी करना चाहिए। उनके केज वगैरह को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए और प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा उनका पानी के बर्तन जो है वो साफ़ होने चाहिए, फीड के बर्तन साफ़ होने चाहिए और इसके अलावा उन्हें प्रॉपर टाइम पे फीड करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हमें प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल करवाना चाहिए। मिनरल्स और कुछ उनके नाम बता दें। कैल्शियम हमें इस्तेमाल करवाना चाहिए, फास्फोरस इस्तेमाल करवाना चाहिए जो हड्डियों के लिए बहुत अहम होता है। और साथ में हमें प्रोटीन्स वगैरह का मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए उनके लिए। जी वहाँ भाई, जैसा कि हमारा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है, हमें इन्हें फीड में क्या देना चाहिए, कौन से विटामिन देने चाहिए जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हो, तो थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा। अरफान भाई, जैसे कि इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है जी, तो इनमें सबसे जो मेन इशू आता है ना कि कस्टमर का कि हमने अंडे निकले हैं हमारे परिंदों के, तो उसमें से बच्चे नहीं निकले। इसकी जो इशू होता है ना, जो मेन इशू होता है जो अरफान भाई, ये होता है कि उसको वो प्रॉपर विटामिन नहीं दे रहे होते। इसमें हमें कैल्शियम यूज़ करवाना चाहिए, कैल्शियम बहुत अच्छा है। विटामिन ई यूज़ करवाना चाहिए, सेलेनियम यूज़ करवाना चाहिए। ये अमीनोटोन के नाम से आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अमाइनो लाइफ होता है, उसमें सारे विटामिन यूज़ होते हैं जो इन्हें यूज़ करवाना चाहिए। तब ये इशू नहीं आता कि एग में से निकलते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हम आपके भी जैसे फॉर्म पे करवा रहे हैं, ये विटामिन यूज़ करवा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और इसी तरह अरफान भाई, हमने ना बहुत जो पाकिस्तान के मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट थे, उनकी ज़ेरे निगरानी हमने एक फ़ीड तैयार कराई है। बर्ड के लिए फ़ीड जो तैयार हुई है वो रिफ़ा बर्ड फ़ीड के नाम से हमने बनाई है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट। जैसे कि सबसे पहले उस फ़ीड का जो है हमने आपके फॉर्म पे इसका ट्रायल लिया है, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। इसीलिए हम अपने व्यूअर को भी कहते हैं रिफ़ा बर्ड फ़ीड यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छी फ़ीड है। जैसे कि दूसरी फ़ीड है नेचर प्लान है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। आई थिंक वो हाफ़ kg 500 to 600 की पड़ती है। जैसे कि ये है रिफ़ा बर्ड फ़ीड है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ही मुनासिब रेट में बनाई गई है। तो उसमें हमने जैसे सोयाबीन यूज़ की है। जैसे आपको मिलेगा कि दूसरी फीड्स में ये चीज़ें आपको नहीं अवेलेबल होंगी, तो अगर आप ज़मान भाई ये अगर यूज़ करेंगे ना रिफ़ा बर्ड फीड, इसके आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। आपके जो अंडे हैं उनमें से ज़रूर हैच करेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे। इसलिए मैं सब अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ ये प्रॉपर जो है ना विटामिन यूज़ करें, कैल्शियम यूज़ करें, ऐसे अमाइनो लाइफ यूज़ करें। और जैसे बर्ड फीड है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये यूज़ करें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने भी बताया है, इसी के अंदर एक डेड शेल का भी इशू होता है। जी जी, उसकी भी थोड़ी सी ज़रा गाइडलाइन करवा दें कि मतलब जो डेड इन शेल होता है वो क्यों होता है। अरफान भाई, एक्चुअली इशू पता क्या होता है कि जब परिंदा एग लेंगे ना, इससे पहले कैल्शियम यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम के साथ विटामिन ई यूज़ करना चाहिए, सेलेनियम। मैं ऐसे कहता हूँ कि अमीनोटोन जो है ना, एक दफ़ा ये जो है ना परिंदों में यूज़ करवा दें लेंगे एग से पहले, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट होते हैं। तो एक तो ये होता है कि हमारे जो कस्टमर कुछ होते हैं वो केज को हलाते हैं, दूसरे रूम्स में ले जाते हैं, उस वजह से भी अक्सर हैच नहीं होते एग। जैसे कि जब भी एग लेइंग वाला जब सीज़न स्टार्ट होता है, जहाँ आपके केजेस हैं वहाँ से हिलाएं ना, आगे पीछे ना लेके जाएं, ठीक है। इस वजह से भी डेड शेड्यूल का इशू आ जाता है। फिर ये होता है कि आपको कंफर्म करना होता है कि आपका जो मेल है वो ठीक है, मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से उसको भी आप कंफर्म करें। यही ज़्यादा इशूज़ यही आते हैं, ठीक है। जैसा कि डॉक्टर साहब हमने बर्ड्स के बारे में आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, उनके बारे में आपने माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी, ब्रीडिंग के हवाले से, उनके कैल्शियम के हवाले से, डेड शेल के हवाले से आपने माशाल्लाह हर चीज़ बताई है। अब हमें अपने इस क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर आपने क्या क्या इन्वायरमेंट वगैरह की हुई है, क्या क्या आपने मतलब कि जो आपके पास डॉग्स वगैरह आते हैं या क्या क्या उनके लिए मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ज़ुबान भाई, जो है कि हमारी क्लिनिक पे जो हमारी अवेलेबिलिटी है हमारे कस्टमर के लिए, सबसे पहले हमने यहाँ एक्सेसरीज़ फैसलाबाद में आपको ईज़िली नहीं मिलेंगी, लोगों को लाहौर से मंगवानी पड़ती थी, बहुत कॉस्टली पड़ती थी। हमने फैसलाबाद में ये एक्सेसरीज़ अवेलेबल करवाई हैं और नहायत मुनासिब रेट पे, जी, कि जो कस्टमर को यहाँ से अवेलेबल कहीं से भी उस रेट पे ना हो। हमने अपने क्लिनिक पे वैक्सीन का भी रखा हुआ है, वैक्सीन भी यहाँ
ईज़िली अवेलेबल है। और डिवर्मिंग हमारी जो कोई भी इधर आपको मिलेगा नहीं जो प्रेफरिन से डिवर्मिंग करवा रहा हो, हम डॉग्स की प्रेफरिन के साथ डिवर्मिंग करवा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो है पेट का सेल और परचेज़ का भी हमारे पास है। उसके बाद ग्रूमिंग करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी जो है हमारे क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद हो रही है, जो कि हम बाहर से परचेज़ करवा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो क्लिनिक पे वैक्सीन की भी अवेलेबिलिटी यहाँ है नहायत ही मुनासिब रेट पे। डिवर्मिंग है, पेट पासपोर्ट है, पेट इंश्योरेंस है। उसके बाद के माइक्रोचिपिंग की भी आपको फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड होगी। उसके बाद मैनेजमेंट हाउस कॉल्स आपको मिलेंगी। यहाँ से आपको पेट्स की जो फीड है वो यहाँ से तमाम किस्म की यहाँ से मिलेगी, जैसे कि रॉयल कैनिन हो गया, मीरा कैट हो गया, म्याऊ हो गया। उसके अलावा जितनी भी पेट की एक्सेसरीज़ हैं वो भी यहाँ हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल होंगी। कस्टमर को जिस किस्म की भी चीज़ ज़रूरत है पेट्स के रिलेटेड होगी वो इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगी आपको। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो क्लिनिक पे वैक्सीन की भी अवेलेबिलिटी यहाँ है नहायत ही मुनासिब रेट पे। डिवर्मिंग है, पेट पासपोर्ट है, पेट इंश्योरेंस है। उसके बाद के माइक्रोचिपिंग की भी आपको फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड होगी। उसके बाद मैनेजमेंट हाउस कॉल्स आपको मिलेंगी। यहाँ से आपको पेट्स की जो फीड है वो यहाँ से तमाम किस्म की यहाँ से मिलेगी, जैसे कि रॉयल कैनिन हो गया, मीरा कैट हो गया, म्याऊ हो गया। उसके अलावा जितनी भी पेट की एक्सेसरीज़ हैं वो भी यहाँ हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल होंगी। कस्टमर को जिस किस्म की भी चीज़ ज़रूरत है पेट्स के रिलेटेड होगी वो इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगी आपको। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह हाफिज़ बर्ड की तरफ से हम दोबारा आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेटअप के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।